दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एग्रोनॉमी के क्वेश्चन जो AFO, DHO, यूपी कैटेट, AO, AAO के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, गेहूं में करनाल बट होता है। क्या करा प्रश्न? गेहूं में करनाल बट होता है, किसके द्वारा होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फफूंदी द्वारा होता है। गेहूं में करनाल बट किसके द्वारा होता है? फफूंदियों द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सीधी बढ़ने वाली मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अराकिस हाइपोजिया। और उपजाति क्या है? पिस्टिसिजिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अराकिस हाइपोजिया और उपजाति पिस्टिसिजिएटा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर आलू उगाने के लिए लगाने के लिए आलू के सत्य बीज या प्रमाणित बीज की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? क्या करा प्रश्न? 1 हेक्टेयर आलू उगाने या लगाने के लिए आलू के सत्य बीज की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 100 से 200 ग्राम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1 हेक्टेयर आलू लगाने के लिए आलू की सत्य बीज की आवश्यकता कितनी होती है? 100 से 200 ग्राम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उपयुक्त भंडारण के लिए गेहूं के दानों में नमी की प्रतिशत मात्रा का प्रसार होना चाहिए। क्या करा प्रश्न? ये फिर से देख लेते हैं। उपयुक्त भंडारण के लिए गेहूं के दानों में नमी किसमें? गेहूं के दानों में नमी की मात्रा कितनी प्रतिशत का प्रसारण होना चाहिए? नमी की कितनी प्रतिशत मात्रा का प्रसारण होना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 14 से 18%। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 14 से 18% होना चाहिए। क्या करा प्रश्न? फिर देख लेते हैं। उपयुक्त भंडारण के लिए गेहूं के दानों में नमी की प्रतिशत मात्रा का प्रसारण होना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 14 से 18%। अगला प्रश्न है, उकठा रोग किस फसल में लगता है? क्या करा प्रश्न? उकठा रोग किस फसल में लगता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मटर में। मटर में क्या लगता है? उकठा रोग लगता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में दलहन उत्पादन में सबसे बड़ी रुकावट है। क्या करा प्रश्न? भारतवर्ष में दलहन उत्पादन में सबसे बड़ी रुकावट है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कम उपज वाली प्रजातियां। भारतवर्ष में दलहन फसल के उत्पादन में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? कम उपज वाली प्रजातियां। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी है। क्या करा प्रश्न? सूरजमुखी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, थर्मोफोटो इंसेस्टिव। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चपाती गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होती है। क्या करा प्रश्न? चपाती गेहूं में गुणसूत्र की संख्या होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 42%। 42। कितनी होती है चपाती गेहूं में गुणसूत्र की संख्या? 42। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से किस फसल में BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? एक बार फिर से देख लेते प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस फसल में BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, खेसारी में। खेसारी क्या पाया जाता है? न्यूरोटॉक्सिन। BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, खेसारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
कौन सी फसल स्त्री पूर्णतया प्रकृति की है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित कौन सी फसल स्त्री पूर्णतया प्राकृतिक है? दिए गए विकल्प में से कौन सी फसल जो है स्त्री पूर्णतया प्रकृति की है? पोर्टोजीनी प्रकृति की है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बाजरा। अगला प्रश्न है, धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी है? क्या करा प्रश्न? धान के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण दूरी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 मीटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3 मीटर। अगला प्रश्न है, संकुल और संघिष्ट किस्मों का निम्नांकित में से किसमें उपयोग होता है? क्या करा प्रश्न? संकुल एवं संघिष्ट किस्मों का निम्नांकित में से किसमें उपयोग होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मक्का। किसमें प्रयोग होता है? मक्का में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अरहर में दाना व डंठल का अनुपात होता है? क्या करा प्रश्न? अरहर में दाना व डंठल का अनुपात होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दाना का अनुपात 1 और डंठल का 6 से 8 होता है। और दाना 1 किलो निकल रहा है तो डंठल कितना निकलेगा? 6 से 8 किलो डंठल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित हुई टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें है? क्या करा प्रश्न? हाल ही में विकसित हुई टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का उपयोग है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कपास में। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ होता है? कपास में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सुमेलित सही है या फिर सही नहीं है? क्या करा प्रश्न? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सूरजमुखी का प्रजाति अरुणा नहीं है। क्या करा प्रश्न? फिर से देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूरजमुखी का जो सूरजमुखी फसल है इसका अरुणा जो है प्रजाति नहीं है, किस्म नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने का गुण निर्भर करता है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से किस पर गेहूं की चपाती बनाने का गुण निर्भर करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटीन पर। किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटीन पर निर्भर करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धान की नर्सरी उगाने की डपोक विधि का प्रादुर्भाव हुआ? क्या करा प्रश्न? एक बार फिर से देख लेते हैं, धान की नर्सरी उगाने का डपोक विधि का प्रादुर्भाव हुआ। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस से या फिलीपींस में। सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था डपोक विधि का? धान की नर्सरी डपोक विधि से फिलीपींस में उगाया गया था सर्वप्रथम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खड़ी फसल के काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल के बोने को कहते हैं? क्या करा प्रश्न? खड़ी फसल के काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोने को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। क्या करा प्रश्न? फिर देख लेते हैं, खड़ी फसल के काटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोने को कहते हैं क्या? ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बरसीम के बीजों का उपचार करते हैं? क्या करा प्रश्न? बरसीम के बीजों का उपचार करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एजिटोबैक्टर कल्चर से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एजिटोबैक्टर कल्चर से उपचार करते हैं किसको? बरसीम के बीजों को। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? क्या अगला प्रश्न? निम्न में से कौन सी फसल जो है सभी ऋतुओं में बोई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मक्का। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में अरहर की उत्पत्ति हुई थी? क्या अगला प्रश्न? किस महाद्वीप में अरहर की उत्पत्ति हुई थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। फसल और वैज्ञानिक नाम में क्या करना? मिलान करना है। किस फसल का कौन सा वैज्ञानिक नाम है? इसका मिलान करना है। पहला क्या है? ए नंबर अलसी। अलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लिनम यूसीटेटिसियम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए का अलसी का तीसरा नंबर। बी नंबर समतिल। समतिल का क्या होता है? गुइजूरियम एबीसिनिका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, समतिल का गुइजोरिक एबीसिनिका। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। मसूर। मसूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, लेंस सकुलेंटा। सकुलेंटा, लेंस सकुलेंटा क्या होता है? मसूर का वैज्ञानिक नाम होता है। चौथा नंबर, डी नंबर क्या है? जूट। जूट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कोरकोरस कैप्सुलेरियस। क्या होता है? कोरकोरस कैप्सुलेरियस। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूट का वैज्ञानिक नाम कोरकोरस कैप्सुलेरियस। अगला प्रश्न है, मैट हाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है? क्या अगला प्रश्न? मैट हाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तम्बाकू की फसल से। किस फसल से है? तम्बाकू की फसल से मैट हाइट नर्सरी का संबंध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डपोक विधि में या डपोक विधि से उगाई गई धान की बेहन रोपाई के लिए तैयार होती है। क्या अगला प्रश्न? डपोक विधि से उगाई गई या बोई गई धान की बेहन रोपाई के लिए तैयार होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से या फिर निम्न में कौन सी सही सुमिलित नहीं है? क्या अगला प्रश्न? निम्न में से या निम्न में से कौन सी सही सुमिलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अरड़ी कंपोजिटी। अरड़ी जो है कंपोजिटी कुल का नहीं है, कंपोजिटी कुल का फसल नहीं है। अगला प्रश्न है, HCN के विषैलेपन का संबंध है। क्या अगला प्रश्न? HCN के विषैलेपन का संबंध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ज्वार। HCN के विषैलेपन का संबंध क्या है? ज्वार से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म। क्या अगला प्रश्न? सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, UPAS 120। UPAS 120 सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पूसा बोल्ड किस्म किसकी है? क्या अगला प्रश्न? पूसा बोल्ड किस्म जो है किसकी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरसों की। पूसा बोल्ड की जो किस्म है वह सरसों की है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पादप पोषक तत्व जो पौधों की पुरानी पत्तियों पर। क्या अगला प्रश्न? पादप पोषक तत्व जो पौधों की पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण दर्शाते हैं। सही क्रम है। क्या अगला प्रश्न? एक बार फिर देख लेते हैं। पादप पोषक तत्व जो पौधों की पत्तियों पर, पौधों की पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण को दर्शाते हैं, वह सही क्रम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जस्ता। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धान में जस्ते की कमी से कौन सा रोग लगता है? क्या अगला प्रश्न?
धान में जस्ते की कमी से कौन सा रोग लगता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खैरा रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है? खैरा रोग लगता है। अगला प्रश्न है, किस फसल में लाल सड़न रोग होता है? क्या करा प्रश्न? किस फसल में लाल सड़न रोग होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गन्ना की फसल में लाल सड़न रोग होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तंबाकू का ज्वलनशील गुण प्रभावित होता है? क्या करा प्रश्न? तंबाकू का ज्वलनशील गुण प्रभावित होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम से। किससे होता है? पोटेशियम से होता है। अगला प्रश्न है, बुआई के लिए गन्ने का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? क्या करा प्रश्न? बुआई के लिए गन्ने का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? विकल्प क्या है? ऊपरी भाग, निचला भाग, बीच का भाग, गन्ने का पूरा भाग। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी भाग। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी भाग। बुआई के लिए कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? गन्ने का ऊपरी भाग प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गेहूँसा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है? क्या करा प्रश्न? गेहूँसा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेंटीमेथिलीन से। किससे किया जाता है? पेंटीमेथिलीन से गेहूँसा रोग खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों में बीजोपचार किया जाता है? क्या करा प्रश्न? दलहनी फसलों में बीजोपचार किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम में से। किससे? राइजोबियम से दलहनी फसलों का बीजोपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी में तेल के कसैलापन का कारण है? क्या करा प्रश्न? सूरजमुखी में तेल के कसैलापन का कारण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। सूरजमुखी में तेल के कसैलेपन का कारण क्या है? ऑक्सीकरण। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मटर की पाउडरी प्रतिरोधी या प्रतिरोधक जाति है? क्या करा प्रश्न? मटर की पाउडरी मेंडूर जो रोग होता है उसके लिए प्रतिरोधक जाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रचना। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर बी, रचना। अगला प्रश्न है, सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा पाई जाती है? क्या करा प्रश्न? सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20% तेल की मात्रा पाई जाती है।